नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पर पुनः हार्दिक स्वागत है। दशा माता की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दशा माता की पौराणिक व्रत कथा, जो प्राचीन समय की एक रोचक और शिक्षाप्रद घटना पर आधारित है। तो आइए इस कथा को सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में नल नामक राजा और उनकी पत्नी दमयंती बड़े स्नेह और समृद्धि के साथ शासन करते थे। दोनों का जीवन सुख और वैभव से परिपूर्ण था। एक दिन उनके महल में एक ब्राह्मणी पधारी। उस ब्राह्मणी के गले में पीले रंग का एक धागा बंधा हुआ था, जो रानी दमयंती की नजरों में चढ़ गया। उत्सुकता से रानी ने उस धागे के बारे में पूछा। ब्राह्मणी ने बताया, यह दशा माता का पवित्र धागा है। इसे धारण करने से घर में सुख, समृद्धि, धन और अन्न की कभी कमी नहीं होती। यह सुनकर रानी प्रभावित हुई और ब्राह्मणी ने उन्हें भी एक ऐसा ही धागा भेंट किया। रानी ने उसे श्रद्धा पूर्वक अपने गले में बांध लिया। जब राजा नल ने रानी के गले में वह साधारण सा पीला धागा देखा तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, यह क्या है? रानी ने ब्राह्मणी की सारी बातें विस्तार से उन्हें बताईं, लेकिन राजा को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास सोने चांदी के आभूषणों की क्या कमी है? यह मामूली धागा तुम्हारे गले में शोभा नहीं देता। इसे उतार कर फेंक दो। रानी ने समझाया कि यह दशा माता का आशीर्वाद है और इसे हटाना ठीक नहीं होगा। परंतु राजा ने उनकी एक न सुनी और क्रोध में आकर उस धागे को तोड़कर फेंक दिया। रानी ने दुखी होकर कहा, राजन, आपने यह उचित नहीं किया। इस घटना के बाद राजा के जीवन में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उन्हें लगातार सपने आने लगे। सपने में दो महिलाएं प्रकट होती थीं। एक सुंदर, अलंकृत और सजी संवरी स्त्री थी, जिसने कहा, राजा, मैं तेरे घर से विदा ले रही हूं। दूसरी एक वृद्धा थी, जो गरीब और फटीचर वस्त्रों में थी। उसने कहा, मैं अब तेरे घर में प्रवेश करने वाली हूं। यह सपना राजा को 10-12 दिनों तक बार बार दिखाई दिया। इससे राजा चिंतित और उदास रहने लगे। रानी ने जब उनकी परेशानी का कारण पूछा तो राजा ने सपने का पूरा वृत्तांत सुनाया। रानी ने सुझाव दिया कि अगली बार सपने में उन स्त्रियों से उनका नाम पूछें। जब अगली बार वह सपना आया, राजा ने पूछा, आप दोनों कौन हैं? सजी संवरी स्त्री बोली, मैं लक्ष्मी हूं, धन और वैभव की देवी, और अब मैं तेरे घर से जा रही हूं। दूसरी वृद्धा ने कहा, मैं दरिद्रता हूं और अब मैं तेरे घर में आने वाली हूं। यह सुनते ही राजा की नींद खुल गई। कुछ ही दिनों में उनके जीवन में सब कुछ बदल गया। लक्ष्मी के चले जाने से उनका सारा धन संपत्ति नष्ट हो गया। सोना चांदी मिट्टी में मिल गया। राजा और रानी का वैभवशाली जीवन एक झटके में समाप्त हो गया। दमयंती सहायता के लिए अपनी सहेलियों के पास गईं, लेकिन उनके दयनीय हाल को देखकर कोई भी आगे नहीं आया। सबने मुंह फेर लिया। मजबूरी में राजा रानी अपने छोटे से राजकुमार के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। वहां वे कंद मूल खाकर जैसे तैसे दिन काटने लगे। एक दिन राजकुमार को भूख लगी। रानी ने कहा, पास में एक मालिन रहती है, जो मुझे फूलों की मालाएं दिया करती थी। उसके पास जाकर कुछ दही छाछ मांग लाओ। राजा मालिन के घर गए। वहां मालिन दही बिल्लो रही थी, लेकिन उसने कहा, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आए। आगे बढ़ते हुए एक और संकट आया। एक सांप ने राजकुमार को डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। रानी विलाप करने लगी, लेकिन राजा ने उन्हें सांत्वना दी। दुखी मन से दोनों आगे बढ़े। रास्ते में राजा को 2 तीतर दिखे। उन्होंने शिकार किया और रानी से कहा, इन्हें भून कर खा लेते हैं। लेकिन उनकी किस्मत इतनी खराब थी कि भूनते समय तीतर भी हांडी से उड़ गए। भूखे प्यासे राजा रानी को कुछ भी नसीब नहीं हुआ। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, चलो मैं नदी पर जाकर स्नान कर लूं। नदी तट पर स्नान करते हुए राजा ने अपनी एकमात्र धोती को सुखाने के लिए फैलाया, पर हवा के झोंके ने उसे भी छीन लिया। रानी ने अपनी धोती का आधा हिस्सा फाड़कर राजा को दे दिया। भूखे प्यासे अधनंगे हाल में दोनों आगे बढ़ चले। कुछ दूर चलने पर उन्हें राजा के एक पुराने मित्र का घर दिखा। राजा ने अपने आने की सूचना दी। मित्र ने उन्हें अपने घर के एक पुराने कोने में ठहराया, जहां उसके लोहे के औजार और सामान रखे थे। लेकिन उनकी बदकिस्मती ऐसी थी कि रातों रात वह सारा सामान धरती में समा गया।
यह देख राजा रानी को लगा कि उनकी दशा ही इतनी खराब है कि जहां जाते हैं वहां नुकसान होता है। अतः वे रात के अंधेरे में वहां से चुपचाप निकल गए। आगे बढ़ते हुए वे राजा की बहन के नगर पहुंचे। बहन ने अपने भाई की दीनहीन हालत देखी और सोचा कि उसका भाई अब दरिद्र हो चुका है। उसने दया दिखाते हुए अपने एक पुराने महल में उनके रहने की व्यवस्था की। बहन ने उनके लिए एक सोने की थाली में भोजन भेजा, पर उनकी किस्मत इतनी मारी थी कि वह थाली भी मिट्टी में बदल गई। यह देख राजा रानी शर्मिंदगी से भर गए। उन्हें डर लगा कि कहीं चोरी का इल्जाम उन पर न लग जाए, सो उन्होंने उस थाली को वहीं जमीन में गाड़ दिया और आगे बढ़ गए। रास्ते में एक साहूकार का घर पड़ा जो कभी राजा के राज्य में व्यापार करता था। उसने पुरानी पहचान के नाते उन्हें अपनी एक जीर्ण शीर्ण हवेली में ठहरने की जगह दी। उस हवेली में एक दीवार पर हीरों का हार लटक रहा था और पास ही एक मोर का चित्र बना था। रात में अचानक वह चित्र जीवंत हो उठा और मोर ने उस हार को निगल लिया। यह देख राजा रानी घबरा गए। उन्हें लगा कि यहां भी चोरी का दोष उन पर लगेगा, इसलिए वे वहां से भी भाग निकले। रानी ने कहा, किसी के घर ठहरने से बेहतर है कि हम जंगल में लकड़ियां काटकर बेचें और अपने पेट की आग बुझाएं। राजा ने रानी की बात मान ली। चलते चलते वे एक सूखे उजाड़ बगीचे में पहुंचे। जैसे ही वे वहां रुके, उस बंजर बगीचे में हरियाली लौटने लगी। पेड़ों पर पत्तियां उगाईं, फूल खिल उठे। यह चमत्कार देख बगीचे का मालिक हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह कैसे संभव हुआ। पास जाकर उसने देखा कि वहां एक पुरुष और स्त्री सो रहे हैं। उसने उन्हें जगाया और पूछा, आप लोग कौन हैं? राजा बोले, हम गरीब यात्री हैं, मजदूरी की तलाश में भटक रहे हैं। यदि आप हमें इस बगीचे में रख लें तो हम मेहनत करके अपना गुजारा कर लेंगे। बगीचे के मालिक ने उनकी बात मान ली और उन्हें अपने यहां काम पर रख लिया। कुछ दिनों बाद बगीचे की मालकिन संपदा देवी की कथा सुन रही थी और दशा माता का डोरा ले रही थी। रानी ने उत्सुकता से पूछा, यह डोरा क्या है? मालकिन ने बताया, यह दशा माता का पवित्र धागा है जो सुख समृद्धि लाता है। रानी ने भी वह कथा सुनी और श्रद्धा से एक डोरा ले लिया। जब राजा ने रानी के गले में वह डोरा देखा तो पूछा, यह क्या बंधा है? रानी ने कहा, यह वही डोरा है जिसे आपने कभी तोड़कर फेंक दिया था। इसके अपमान के कारण ही हमारी यह दुर्दशा हुई। मैंने सच्चे मन से दशा माता का व्रत लिया है। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो हमारे अच्छे दिन जरूर लौट आएंगे। उसी रात राजा को फिर वही सपना दिखा जो पहले देखा करते थे। इस बार राजा के सपने में एक खूबसूरत सज धज कर आई हुई महिला दिखी जो मां लक्ष्मी की तरह प्रतीत हुई। उसने कहा, राजा, मैं तेरे घर में प्रवेश करने वाली हूं। तभी एक बूढ़ी फटी पुरानी हालत वाली दरिद्रता ने कहा, राजा, मैं अब तेरे घर से विदा ले रही हूं। राजा ने उस सुंदर महिला जो लक्ष्मी थी से पूछा, क्या अब तुम कभी नहीं जाओगी? लक्ष्मी ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी पत्नी डोरा धारण कर कथा सुनती रहेगी तो मैं यहीं रहूंगी, लेकिन अगर तुमने डोरा तोड़कर फेंक दिया तो मैं फिर से चली जाऊंगी। उधर बाघ की मालकिन उस क्षेत्र की रानी को एक हार भेंट करने जा रही थी। दमयंती ने अपनी कुशलता से एक सुंदर हार गूंथा और मालिन को दे दिया। जब रानी ने वह हार देखा तो वह बहुत खुश हुई और पूछने लगी, यह शानदार हार किसने बनाया? मालिन ने बताया, बाग में मजदूरी करने वाले एक पति पत्नी ने इसे तैयार किया है। रानी ने मालिन से कहा, जाओ उन दोनों परदेशियों के नाम पूछ कर लाओ। जब मालिन बाग में लौटी तो उसने उनके नाम पूछे। उन्होंने बताया, हम राजा नल और रानी दमयंती हैं। यह सुनकर मालिन ने क्षमा मांगी। राजा ने कहा, इसमें तुम्हारा क्या दोष? हमारे ही बुरे दिन थे। इसके बाद दोनों अपने राजमहल की ओर चल पड़े। रास्ते में एक साहूकार का घर पड़ा। दोनों उसके पास गए। इस बार साहूकार ने उन्हें नई हवेली में ठहरने को कहा, लेकिन राजा ने मना करते हुए कहा, नहीं, हम तो पुरानी हवेली में ही रुकेंगे। वहां साहूकार ने देखा कि दीवार पर बना मोर उस चोरी हुए हार को उगल रहा था। राजा ने कहा, मेरे बुरे दिन थे, इस हार की चोरी का इल्जाम मुझ पर लगा था। साहूकार ने राजा के पैर पकड़कर माफी मांगी। आगे बढ़ते हुए राजा अपनी बहन के घर पहुंचे। बहन ने उन्हें नए महल में ठहराने की जिद की।
लेकिन राजा बोले, नहीं, हम वहीं ठहरेंगे जहां पहले रुके थे। वहां उन्होंने जमीन खोदी तो सोने का वह थाल निकल आया। राजा ने वह थाली अपनी बहन को भेंट कर दी और आगे बढ़ गए। फिर वे अपने मित्र के घर पहुंचे। मित्र ने उनके लिए नए मकान में ठहरने का इंतजाम किया, लेकिन राजा ने कहा, हम पुराने कमरे में ही रुकेंगे। वहां उन्हें मित्र के लोहे के औजार भी मिल गए। आगे बढ़ते हुए नदी किनारे जहां उनकी धोती उड़ गई थी, वह एक पेड़ पर लटकी मिली। नहा धोकर राजा ने अपनी धोती पहनी और आगे बढ़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि उनका राजकुमार खेल रहा है। माता पिता को देखकर उसने उनके चरण स्पर्श किए। नगर में पहुंचने पर मालिन दूध लेकर आई। राजा ने पूछा, आज दूध कहां से लाई? उस दिन तो छाछ देने से भी मना कर दिया था। रानी ने कहा, कोई बात नहीं, वह हमारे बुरे दिनों की वजह से था। इसके बाद वे अपने महल की ओर बढ़े। रानी की सहेलियां धन धान्य से भरे थाल लेकर गीत गाती हुई रानी के स्वागत में आईं। सारे नौकर चाकर पहले की तरह लौट आए। दशा माता के डोरे के प्रभाव से उन्हें सब कुछ वापस मिल गया। यही थी दशा माता की व्रत कथा। इसलिए हमें पूरे श्रद्धा भाव से दशा माता की पूजा करनी चाहिए और विशेष रूप से स्त्रियों को कथा सुनकर डोरा धारण करना चाहिए। तो यह थी आज की पावन व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी, अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल धार्मिक पुराण को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।